Hello everyone, coming here after so long. Sorry for the delay, but this was one of the most requested videos which was asked in my comments GK for MTS 2025. In this video, I'll be telling what I followed for GK. GK की क्या strategy रही थी ये बहुत लोगों ने पूछा है. तो सबसे पहले I would say stick to a single source and keep revising. कोई एक ही सोर्स होना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जीके क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स होते हैं और वो सब कुछ याद करना होता है तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. पर्सनली वॉट आई फॉलोड इज परमार SSC PYQ सीरीज पार्ट 4. आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द वेरी एंड. उसमें कुछ 30 to 35 वीडियोज़ थे. आई मेड नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो. अगर आप अपने हाथों से उसका नोट्स बनाओगे तो फिर बाद में उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. और फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स वन शॉट वीडियोज़ आई यूज़ टू टेक हेल्प. उन्हीं की प्लेलिस्ट में परमार SSC यूट्यूब चैनल है. ऑब्वियसली जितने भी SSC के एस्पिरेंट्स हैं सबको पता होगा उनके बारे में. एवरीबडी रिकमेंड्स हिज चैनल फॉर द SSC GK प्रिपरेशन. तो उनके सारे सब्जेक्ट्स की वन शॉट वीडियोज़ भी है. उसका भी मैंने कुछ कुछ वीडियोज़ का वन शॉट देखा था. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कुछ सब्जेक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स का और सेंसस को लेकर के भी. और फिर जैसे फेस्टिवल्स का, स्टैटिक GK में फेस्टिवल, स्पोर्ट्स और तो बेसिकली एनी टॉपिक जिसमें भी आपको लगे कि इससे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं टेस्ट में तो उसका वीडियो देख करके जस्ट मेक अ नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग दैट. तो कुछ बहुत ही फ्यू सोर्स को बार बार रिवाइज करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GK एंड फॉर एनी सब्जेक्ट आई वुड से. तो ये एक PYQ सीरीज़ हो गया और दूसरा ये वन शॉट वीडियोज़. सो आई पर्सनली टुक हेल्प ऑफ ओनली दीज टू सोर्सेज. FRB भी है चैनल पर बट उसको मैंने फॉलो नहीं किया था बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. और रोज़ का PYQ टेस्ट ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितना ज़्यादा हो सके 2 से 3 एटलीस्ट मिनिमम यू शुड गिव. अभी एक्चुअली as you all know that dates have been announced and around 4 months we have for MTS 2025. So अभी से ही 2-3 PYQs डेली देने की ज़रूरत है. मॉक्स का आई वोंट से बिकॉज मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था. आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन PYQs ओनली. ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है. और टेस्ट रोज़ देना है और मार्क्स से तो अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. 75 में 20-30 मार्क्स आई यूज़ टू स्कोर इन द बिगनिंग. तो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. टेस्ट बस इसलिए देना है सो दैट यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहे जब भी आप पढ़ाई करो. एंड ट्रस्ट मी जैसे जैसे यू विल कीप गिविंग टेस्ट और फिर साथ साथ आप रिवाइज भी करते जाओगे विद दीज टू सोर्सेज. आप खुद ही इन द प्रोसेस यू विल रियलाइज दैट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. सो कीप अटेम्प्टिंग, डोंट फेयर मेकिंग मिस्टेक्स. मेरे साथ तो ये होता था लाइक आई मेड अ मिस्टेक इन द टेस्ट और फिर सेम डे जब हम रिवाइज कर रहे हो PYQ सीरीज़ वाला नोट्स तो उसमें ही उसका आंसर मिल जाता था. और फिर नेक्स्ट डे मान लो कि फिर से वही क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली यू नाउ हैव द आंसर, यू विल नॉट मेक मिस्टेक. तो ऐसे रेगुलर जब आप टच में रहोगे विद द क्वेश्चंस तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड मेकिंग अ मिस्टेक कॉपी ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. फॉर एग्जाम्पल जब भी टेस्ट देते थे और कुछ क्वेश्चन जो कि बार बार गलत हो रहे हैं तो वेन एवर आई यूज़ टू एनालाइज दैम, जब उसको एनालाइज करते थे तो जो भी गलती होती थी उसको एक शीट पर, एक कॉपी पे, एक पतली सी कॉपी में लिख लेते थे कि आज क्या क्या गलती हुई. और फिर यू हैव टू गो थ्रू देम टाइम टू टाइम. उसको आपको देखते रहना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चले कि गलती पहले भी हो चुकी है. और ऑब्वियसली PYQs तो हमेशा रिपीट होते रहते हैं हर नए टेस्ट में. और GK के सेक्शनल टेस्ट में आप CGL CHSL किसी भी एग्ज़ाम का दे सकते हो. लगभग सबका वही क्वेश्चन आते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट. मेक एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ योर्स. फॉर एग्जाम्पल जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए और टेस्ट देते हुए अप्रॉक्स 15-20 डेज़ हो गए थे तो आई रियलाइज कि कुछ टॉपिक जो थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे. ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे टीचर्स वो लोग अपना अपना बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट आपको खुद भी रियलाइज़ करके एक अपना बना लेना चाहिए, एक जगह पे नोट कर लेना चाहिए कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट. मैंने भी बनाया हुआ है जो कि मैंने प्रिपरेशन के टाइम बनाया था. आई लुक फॉर इट एंड आई शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो. तो उसको हमेशा यू हैव टू बी इन टच विद देम कि कुछ हो ना हो ये सारे टॉपिक्स तो बिल्कुल हो ही जाने चाहिए एकदम कन्फर्म. एंड अनदर थिंग विच रियली हेल्प मी वॉज फिक्सिंग अ टाइम फॉर रिवाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वॉट आई डिड वॉज कि एक दिन का एक टाइम यू हैव टू डिसाइड कि इस टाइम पे हम रिवाइज करेंगे. जो
यू हैव नोटेड इन दैट मिस्टेक कॉपी ऑफ योर्स, उसको टाइम टू टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि एनालाइज कर लिया और एक जगह लिख और वो बस पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। यू हैव टू कम बैक टू दैट। उसको बार 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 जब आप रिवाइज करोगे तो ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट वो गलतियाँ होना बंद हो जाएगी। यू विल स्टॉप मेकिंग दोज मिस्टेक्स अगैन। Yes, very important point. Fix a time for revising. And as you all know that MTS exam dates have been out. Um, 20th September to 24th October, if I'm not wrong. So yes, around 4 months bache hai, but this is very much enough if you want to clear this exam. Just keep giving constant daily efforts. Keep revising. I'll see you in the next video in which I'll be sharing my notes of GK, like how I made it. And the yes, very important, the topic list. Yes, I'll share the topic list in that video, और वो वाली मेरी mistake copy भी मैं ढूंढ के रखूंगी, and I'll share कि how you have to prepare that. Thank you so much for showing so much love on my first video, which was a basic strategy video of how you can clear it in your first attempt. उस पे बहुत सारे questions भी आए हैं. I have tried replying in brief, but I'll make a video very soon addressing उसमें से कुछ doubts. Thank you so much for watching. Lots of love. Hare Krishna.